वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर नाम है कैश बजटिंग। कैश बजटिंग बहुत अच्छा चैप्टर है। बीकॉम सेकंड ईयर में हो या आप बीकॉम फाइनल ईयर में हो, दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत यूजफुल है क्योंकि ये सेकंड ईयर में भी है और फाइनल में भी है। तो इसमें आपको कुछ मैं इलस्ट्रेशंस बता रही हूँ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन पुट हो जाते हैं और इस टाइप के पैटर्न ही आपके एग्जाम में आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, पूरा फॉर्मेट बताऊंगी और कैश बजट क्या होता है और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है आपके 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इलस्ट्रेशन आपको जरूर करना है, मेरे कहने पर आप जरूर करना प्लीज। मैं बोल रही हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है ये। तो आपको मैं ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन कैश बजटिंग। कैश बजटिंग का मतलब आपसे मैं पहले पूछना चाहूँगी बजट का मतलब क्या होता है। बजट का मतलब जैसे आपके पापा सैलरी आती है, आपके पापा की सैलरी आती है, तो आपका एक अनुमान होता है कि आपके इस अगले महीने में क्या होगा, यहाँ पैसे खर्च होंगे, यहाँ से आपके पैसे आएंगे। ठीक है, ये आपका बजट होता है। इसी तरीके से जो कंपनी होती है उसमें भी क्या होता है, एक बजट बनाया जाता है कि आपके पास कैश कहाँ से आएगा और आप किस को कैश में पेमेंट करोगे। इसका जो ट्रांजैक्शन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, वो एक कैश बजट होता है। उस कैश बजट का क्या बता रही हूँ मैं, एक फॉर्मेट बता रही हूँ। उसमें आप लिखा जाता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया पैसा। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेट है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है कैश बजट का। जैसे पहले आपके पास पैसे कितना रखा हुआ था, आपके पास कैश कितना रखा हुआ है आपकी कंपनी में, वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और आपका कैश आपने सेल किया, कैश में सेल किया तो उससे कितना पैसा आया, आपको डेटर से कितना पैसा कलेक्ट हुआ। ठीक है, शेयर से कितना आया, इन्वेस्टमेंट से कितना आया, और आपने परचेज किया, आपने कुछ एसेट्स परचेज करी या कुछ प्लांट परचेज किया तो उससे आपने पेमेंट किया, तो आपने कैश में पेमेंट किया, तो पैसा आपका कहाँ जा रहा है वो लिखेंगे। पहले पैसा कहाँ आ रहा है वो पहले लिखेंगे और फिर बाद में क्या करेगा, आपका पेमेंट कहाँ जा रहा है, आपका कैश कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी कैश है, जितना पैसा है आपके पास उसमें से क्या कर देंगे, जितना आपने पेमेंट कर दिया वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे A माइनस B मतलब टोटल करेंगे रिसिप्ट का कितना पैसा है आपके पास, फिर करेंगे B कितना टोटल है आपके पास पेमेंट, आपने कितना टोटल पेमेंट किया है, उसमें से कैश में से पेमेंट लेस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर माइनस में आता है इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आप लॉस में चल रहे हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ये कैश फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लास्ट तक आपको समझाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में आपको इनकम और एक्सपेंडिचर आपको गिवन है कि आपको पास इनकम कहाँ से आई है और आपको आपके एक्सपेंसेस कहाँ आपके पेमेंट हुए आपको गिवन है। आपको मंथ गिवन है कि मार्च में सेल्स इतनी हुई, अप्रैल में इतनी हुई, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपकी सेल्स कितनी हुई है, परचेज कितना हुआ है, वेजेस का कितना पेमेंट किया है और ओवरहेड का कितना पेमेंट किया है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट। आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैश बजट प्रिपेयर करना है 3 मंथ के लिए, मतलब 3 महीने का आपको बजट बनाना है कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और आपका किस का पेमेंट आप कर रहे हो कैश में, वो उसका बजट आपको बनाना है। कितने मंथ का, 3 महीने के लिए। 3 महीने का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, कैश बैलेंस आपको दे दिया मई से, कि आपके मई के स्टार्टिंग में आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल 8,000 रुपये। मतलब आपको 3 महीने का बनाना है, तो मतलब मई, जून, जुलाई लिख दूँ या मई, जून, जुलाई। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने ये 3 क्यों लिखे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 मंथ, 3 महीने का आपको क्या बनाना है, बजट बनाना है। और जो बजट है आपके पास कैश गिवन है, जब भी आपको कैश बैलेंस गिवन होता है तो बजट वहीं से स्टार्ट करता है, मतलब मई से आपको स्टार्ट करना है और 3 महीने का बनाना है। मई हो गया पूरा, मई, जून हो गया और जुलाई हो गया, तो मई, जून, जुलाई मैंने यहाँ कॉलम बना लिए है। समझ में आ गया आपको, तो ये क्या हो गया आपका कैश बैलेंस। मैं यहाँ लिख रही हूँ कैश बैलेंस, जैसे यहाँ गिवन था ना बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी क्या है, मतलब आपके पास जो भी कैश अवेलेबल है आपकी कंपनी के पास वो पहले अपन यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, जैसे कैश बैलेंस के नाम से यहाँ लिख रही हूँ मैं कितना
8,000 रुपये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है सेल्स एंड परचेज ऑल आर ऑन क्रेडिट। जो भी आपने सेल की है और जो भी आपने परचेज की है, मतलब आपने सेल्स की, आपने जितना भी बेचा है वो क्या किया, आपने उधार में बेचा है। जो भी परचेज की है आपने, जितना भी आपने खरीदा है वो भी क्या किया है, आपने उधार में परचेज किया है। तो जब भी आपका क्रेडिट में आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि आपका कैश बजट में नहीं आएगा। कैश बजट में कौन सा आएगा, जहाँ से आपके कैश में आपने परचेज किया है, जहाँ से आपने कैश में सेल किया है, उसी के ट्रांजैक्शन ओनली कैश बजट पे आएंगे। इसका नाम क्या है, कैश बजट। तो मतलब कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो इसमें आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। समझ में आ गया आपको? तो इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, सेल्स एंड परचेज दोनों ही क्रेडिट में है। तो इस बात का जरूर ध्यान देना। तीसरा क्या बोल रहा है, प्लांट। क्या आपने एक प्लांट खरीदा, आपने एक प्लांट खरीदा 16,000 रुपये का, ठीक है। उसकी डिलीवरी किस में थी, जुलाई में थी। जुलाई में ही आपने खरीदा, जुलाई में ही डिलीवरी हो गई उस प्लांट की। पर जो 16,000 रुपये का प्लांट था उसका 10% तो आपने उसी वक्त पेमेंट कर दिया, और बाकी का जितना भी पैसा बचा वो आप कब पेमेंट कर रहे हो, 3 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोलते हैं, कैश बजट में आपको एक फॉर्मेट जरूर याद रखना। अगर आपको ये फॉर्मेट आ गया ना आपको, तो आपको कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। आपको हमेशा देखो, जब भी कितने महीने वो सारे लिख लो पहले तो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, आप बना किस किस का रहे हो, आप बना रहे हो मई का बना रहे हो, जून का बना रहे हो और जुलाई का बना रहे हो बजट। इन तीनों का बना रहे हो, इसके अलावा किसका नहीं बना रहे ना। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, जो प्लांट है, जो प्लांट था वो प्लांट आपने क्या किया, जुलाई में खरीदा। मतलब ये जुलाई आ गई, जुलाई में आपने क्या किया, 16,000 रुपये का प्लांट खरीदा। ये 16,000 रुपये का 10% मतलब 1,600 रुपये आप क्या कर रहे हो, जुलाई में ही पेमेंट कर रहे हो। तो जुलाई में पेमेंट कर रहे हो तो अपन जुलाई के कॉलम में क्या देखो, जुलाई के कॉलम में अपन क्या लिखेंगे, प्लांट के नाम से क्या कर देंगे, 10% पेमेंट कर देंगे। कितना है, 1,600 रुपये। 1600 यहाँ मैंने लिख दिया है। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ का आप क्या कर रहे हो, महीने की महीने आप क्या कर रहे हो, एडवांस पेमेंट कर रहे हो। और कौन से महीने में आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो मार्च में पेमेंट कर रहे हो और जून में पेमेंट कर रहे हो। मतलब आप साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हो, एक तो आप मार्च में कर रहे हो, एक आप जून में कर रहे हो। और आप बजट बना रहे हो मई का, जून का और जुलाई का, 3 महीने का बजट बना रहे हो। तो आपको जून में क्या जाएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा आपको, 8,000 रुपये पैसा देना पड़ेगा। तो आपको जून में अपन लिख दे कि जून में आप क्या कर रहे हो, एडवांस टैक्स दे रहे हो। कितने का, 8,000 रुपये का आप टैक्स दे रहे हो। यहाँ इसमें ऐसा बोला है कि मार्च में भी पैसा दे रहा है। क्या अपन मार्च का बजट बना रहे हैं, नहीं, अपन मार्च का बजट नहीं बना रहे हैं, इसलिए अपन मार्च का कॉलम बनता अगर यहाँ तो उस कॉलम में लिखते। अपन कॉलम किसका बना रहे हैं, अपन विकास कैश बजट अपन बना रहे मई, जून, जुलाई का बना रहे, जिसमें जून इंक्लूडेड है। तो जून इंक्लूडेड है इसलिए एडवांस टैक्स कहाँ दिया जा रहा है, जून में दिया जा रहा है। तो जून के कॉलम में मैंने यहाँ लिख दिया है। इतना समझ में आ गया आपको। और फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 मंथ। मतलब जो सप्लायर है, सप्लायर ने अपन को क्या दिया है, 2 महीने की मोहलत दी है कि आप 2 महीने के बाद क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड डेट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। और अपन ने अपने कस्टमर्स को अपन ने 1 महीने की मोहलत दी है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आप हमारे पैसे का पेमेंट करिए। इसका मतलब ये हुआ है कि आप सप्लायर, मतलब आपने क्या किया है, कुछ परचेज किया है, उस परचेज के लिए आपने क्या किया है, 2 महीने के आपको टाइम इंटरवल दिया गया है कि आप 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद आपको पैसा चुकाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने परचेज किया। तो आप इस चार्ट में देखिए, आपने परचेज किया, ठीक है, परचेज मार्च में किया, अप्रैल में किया, मई में किया, जून में किया, जुलाई में किया और अगस्त में किया। आपने क्या किया, इन 6 महीनों में आपने क्या किया है, आपने वो क्या किया है, आपने परचेज किया। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि आपको क्या बनाना है, ये टेबल बनानी है। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपने ये बना लिया। ठीक है, मार्च में आपके पास कितने की परचेज किया, आपने कितने का खरीदा, 36,000 का, 38,000 का, 33,000 का, 35,000 का,
39,000 एंड 34,000। आपने ये खरीदा आपने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आपको एक तो मई का, मतलब ये मई का आपको बजट बनाना है, जून का आपको बजट बनाना है, जुलाई का आपको बजट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि आपने जो परचेज किया है उसका पेमेंट आपको 2 महीने के बाद देना है, आपको 2 महीने के बाद उसका पैसा देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अप्रैल का पैसा होगा जो आपको जून में मिलेगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 महीने के बाद आपको 2 महीने के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा आपके सप्लायर को। तो आप अप्रैल का, अगर आप अप्रैल में खरीदोगे तो उसका पेमेंट कब करोगे, 2 महीने बाद, मतलब अप्रैल मई जून में करोगे। इसी तरीके से मार्च में जो आप खरीदोगे उसका पेमेंट आप कब करोगे, मई में करोगे। कितने का, 36,000 रुपये का, क्योंकि क्या बोल रहे हैं इसमें 2 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो, तो 36,000। अब अप्रैल में 38,000 का आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, और इसका भी क्या करोगे, 2 महीने बाद आप पेमेंट करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल के बाद 2 महीने के क्या होते हैं, अप्रैल मई जून, मतलब 38,000 यहाँ करोगे। इसी तरीके से 33,000 यहाँ करोगे। कैश बजट का मतलब समझिए आप, कैश बजट का मतलब क्या हो रहा है कि मई में कहाँ से पैसा आएगा और आप मई में कहाँ पेमेंट करोगे और कहाँ से आपके पास पैसा आएगा। ये तो आप करोगे पेमेंट, मई में आप पेमेंट करोगे 36,000 का, जून में करोगे 38,000 का, और जुलाई में करोगे 33,000 का आप पेमेंट करोगे। तो अब ऐसे ही इसमें लिखेंगे, पेमेंट कर रहे हो। अब देखो यहाँ अकाउंट पेमेंट, ये आप किसका पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट टू क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो। कितना, देखो यहाँ इसका बजट बना रहे, बजट 36, 38, 38 एंड 33,000। समझ में आया क्या हुआ यहाँ ओनली यह हुआ है कि अप्रैल का पैसा, मतलब मई में पैसा किसका रिसीव होगा, किसका पेमेंट करोगे मई में। जो आपने 36,000 मार्च में खरीदा है उसका पेमेंट आप मई में करोगे ना, तो इस मई में आपका पैसा जा रहा है कौन से महीने का, मार्च का क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अगर ये चीज़ आप समझ जाओगे टेबल बनाना तो आप इजीली कर सकते हो, पर एक बार भी समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट वीडियो में और देखना, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया आपको। अब क्या बोले, जो भी कस्टमर है उसका क्या करना है, 1 महीने के बाद आपको रिसीव करना है पैसा। मतलब आपने जिसे भी सेल किया है, आपने जिसको भी सेल किया है उसका पैसा आप 1 महीने के बाद आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, सेल किया, तो सेल किया मार्च में 60,000 का, यहाँ सेल किया आपने 62,000 का, यहाँ सेल किया आपने 64,000 का, यहाँ आपने किया 58,000 का, यहाँ 56,000 का आपने सेल किया है, यहाँ 60,000 का सेल किया है। आप बजट बना रहे हो किसका, मई का। वापस समझ लो यहाँ, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो ये आप क्या बनो, बजट बना रहे हो, ठीक है। बजट बना रहे हो तो इसमें क्या बोला, यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला, कस्टमर क्या करेगा, 1 महीने के बाद ही आपको क्या कर देगा, पैसा आपको दे देगा। इसका मतलब क्या होगा, अप्रैल का पैसा वो मई में दे देगा ना, तो ये 62,000 कब दे देगा, मई में दे देगा। 64,000 अगले महीने दे देगा। मई का जो पैसा है वो कब देगा, जून में देगा, क्योंकि 1 महीने बाद देगा ना, तो 64,000 जून में दे देगा। और 58,000 कब देगा, 1 महीने के बाद देगा, 1 महीना बोल रहा है ना यहाँ, कब देगा, ये जुलाई में देगा। कितना, 58,000। तो यही कॉलम में जो अमाउंट आता है वो अपन क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। किस नाम से आ जाएगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से कलेक्ट हुआ। कितना हुआ, देखो यहाँ 62, 64, 58, 62,000, 54,000, आई थिंक 54 के ना, 54 और 58,000, 58,000, ठीक है। ये क्या है, 64, सॉरी 64 है, देखो यहाँ 64 है, यहाँ पे करेक्ट कर लो, ये 64, ठीक है। कैश कलेक्ट हो गया। अब आगे लास्ट में क्या बोला, लैक्स इन पेमेंट, जितने भी आपके एक्सपेंसेस बचे हैं उन सब का पेमेंट 1 महीने के बाद कर रहे हैं। मतलब अब कितने एक्सपेंसेस बचे आपके पास, वेजेस बचा और क्या बचा, ओवरहेड बचा, इन दोनों का ही बचा है और सबका आपने पेमेंट कर दिया। सेल्स का भी कर दिया, परचेज का भी कर दिया, और वेजेस का आपको पेमेंट करना है, ठीक है। वापस से क्या करना है, वेजेस का अमाउंट लिख देते हैं ऐसे 9,000,
8,000, 10,000, 8,500, 9,500, आपको दिख तो रहा है ना, 8,000 रुपीज़। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पे यहाँ का यहाँ बना रहे बजट, यहाँ बना रहे और यहाँ बना रहे। ये क्या है, आपकी वेजेस है। वेजेस का पेमेंट क्या करें, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद करें। तो इसका मतलब क्या हो, जो अप्रैल का पैसा है, ये देखो ये अप्रैल है ना, ये अप्रैल का पैसा है, कब मिलेगा आपको, मई में मिलेगा। कितना, 8,000। 10,000 आपको जून में मिलेगा और 8,500 ये। तो ये क्या हो गया, वेजेस क्या किया, वेजेस का आप पेमेंट कर रहे हो 1 महीने के बाद, क्योंकि क्या है, ये एक्सपेंसेस है। तो यहाँ लिख दूँ मैं वेजेस। ठीक है, वेजेस क्या, 8,000 मई में मिल रहा है, 10,000 जून में मिल रहा है और 8,500 आपका जुलाई में मिल रहा है। समझ में आ गया इतना। अब ओवरहेड का भी इसी तरीके सेम होगा कि 1 महीने के बाद क्या कर रहा है, पेमेंट। क्योंकि यह क्या बोला है, ऑल एक्सपेंसेस। आपको क्या बोल रहा है, ऑल एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस का पेमेंट कब किया, 1 महीने के बाद कर रहे हैं। तो अब देखो ये ओवरहेड हो गया। ठीक है, अप्रैल का पैसा आपको मई में मिलेगा, अप्रैल का पैसा आपको मई में मिलेगा, 9,500 यहाँ मई में मिलेगा। ओवरहेड आ गए आपके 9,500, फिर जून में कितने आ गए, 11,500 और जुलाई में 9,000 आ गए। अब आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, ए का टोटल करेंगे। ए का टोटल मतलब 8,000 और 6,200 का टोटल करेंगे। तो कितना होगा आपका, देखते हैं, 70,000 हो जाएगा। ये इसका टोटल क्या हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। अब इनका टोटल करेंगे, पेमेंट साइड का टोटल करेंगे 36,000, 8,000, 9,000, देखो यहाँ देखो 36,000 प्लस 8,000 प्लस 9,500, तो कितना हो गया, 53,500। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, बैलेंस, जो भी ए का टोटल किया है और बी का टोटल किया है, ए में से क्या करेंगे, बी का लेस करेंगे। तो ए में से बी का लेस किया तो 16,500 आपका बैलेंस आ गया। ठीक है, ये बैलेंस जब आ जाता है, ठीक है, जब ये बैलेंस आ जाता है तो इस बैलेंस को क्या करते हैं, इस बैलेंस को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पुट करते हैं। कहाँ करते हैं, यहाँ जुलाई के बैलेंस में, क्योंकि मई का ख़त्म हो गया है। मई का जो लास्ट में जो बैलेंस बचा वो अगले महीने लेके जाएंगे। तो उस अगले महीने के ओपनिंग में क्या लिख देंगे, 16,500 लिख देंगे। फिर क्या होगा, फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 64,000 क्या होगा, 80,500 वापस रिसिप्ट का ऐड किया। ठीक है, अब इसी तरीके से जो पेमेंट है उस पेमेंट का भी क्या करेंगे, अपन टोटल करेंगे। जैसे 8,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 11,500, तो क्या हो गया, 67,500 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही वापस ए माइनस बी। तो ए का टोटल कितना है, 80,500, 67,500, तो 80,500 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 13,000 आ जाएगा। ठीक है, अब वापस ये 30,000 क्या होगा, ये 30,000 13,000 का होगा वापस। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है जून का, वापस जुलाई में जाके क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग हो जाएगा। कितना है, 13,000 है, तो यहाँ लिख दूँ मैं 13,000 लिख दिया। ठीक है, ये 13,000 लिख दिया। वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसका एक कितना हो जाएगा, 71,000 हो जाएगा। अब इसी तरीके से वापस इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 33,000 प्लस 8,500 प्लस 9,000, तो क्या होगा, 52,100। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, लेस कर देंगे 71,000, तो क्या हो जाएगा, 18,900। अब आंसर देखते हैं, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत इजीली, अगर आपको एक बार समझ में जाएगा तो आपका इजीली हो जाएगा। देखो आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है, मैंने इसमें बिल्कुल नहीं देखा है, और आपको मैंने जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है। जैसे आपको ऐसे करोगे ना कि मई जून जुलाई का बनाना है, तब आपका इजीली करेक्ट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।